आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे वचन के द्वारा। हालेलुया। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनना, जो बहुत इम्पोर्टेंट वचन है जो मैं आप लोग को बताने जा रही हूँ परमेश्वर की ओर से। परमेश्वर चाहते हैं कि आप आज ये सारे वचन को जानो और परमेश्वर की आज्ञा पे चलो। अगर वचन पे विश्वास हो तो कमेंट में आमीन लिखना, वीडियो को शेयर करना ताकि और भी लोग परमेश्वर के वचन को जाने। तो आज हम वचन में बताने जा रहे हैं पति और पत्नी। पहला पतरस 3 के वचन है। तो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। अगर डेली वचन को सुनना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे हम वचन को बताते हैं। हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन हो रहो, इसीलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को ना मानते हो, तभी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींच जाए। हालेलुया। तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो। हालेलुया। तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गूंथना और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यता, नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुजित रहे, इससे सृजित रहे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां भी जो परमेश्वर पर आस रखती थी, अपने आप को इसी रीति से संवारती और अपने आप अपने पति के अधीन रहती थी, जैसे सारा अब्राहम की आज्ञा में रहती और उसे स्वामी कहती थी। इसी प्रकार तुम भी यदि भलाई, हालेलुया, भलाई करो और किसी प्रकार के भय से भयभीत ना हो तो उसकी बेटियां ठहरोगी। यस, आमीन। तो परमेश्वर आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। तो आगे हम और वचन बताते, आप लोग को ध्यान से वचन को सुनना। उसी में आगे लिखा गया है, वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस है, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाए। हालेलुया। तो ऐसे ही आप लोग भी, जैसे यहाँ परमेश्वर ने आपको शिक्षा और ज्ञान और समझ दिया, तो बिल्कुल आप लोग ऐसे ही वचन के द्वारा अपने जीवन को बिताइए और आशीष पाइए। आगे वचन में परमेश्वर बताएं इसी में, पहला पतरस 3:8 में, भलाई करने के कारण सताव। कुछ लोग भलाई करते हैं और उनके साथ बहुत सताव होती है, तो वो डरे नहीं, आनंदित हो। क्या वचन को ध्यान से आप लोग सुनिए, क्योंकि परमेश्वर आपसे पहले ही बता चुके हैं। आजकल बहुत सारे मसीह भाई बहनों को लोग बहुत सताते हैं, परेशान करते हैं, बुरा भला बोलते हैं। तो आप लोग वचन को सुनिए, परमेश्वर आपको आगे ही बता चुके हैं वचन में। आप आनंदित होइए जब आपको यीशु के नाम से कोई सताए या परेशान करे, आनंदित होइए, अपने विश्वास को मजबूत बनाए रखिए। वचन को हम बताते हैं, अतः जब सब के सब एक मन और कृपामय और भाईचारों की प्रीति रखने वाले और करुणामय और नम्रता बनो, बुराई के बदले बुराई मत करो और ना गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है
और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपने जीभ को बुराई से और अपने होठों के छल की बातों करने से रोक रखे। हालेलुया। वह बुराई का साथ छोड़ और भलाई ही कर। वह मेल मिलाप को ढूंढे और उसके यत्न में रहे, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं। परंतु प्रभु बुराई करने वाले के विमुख रहता है। यदि तुम भलाई करने के लिए उत्तेजित रहो तो तुम्हारी बुराई करने वाला फिर कौन है? यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो, पर लोगों के डराने से मत डरो और ना घबराओ। देखो, अगर आप धर्म के काम कर रहे हो तो उससे आपको दुख उठाना पड़ रहा है, तो आप लोग आनंदित होइए, पर लोगों के डराने से मत डरो और ना घबराओ। पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो। जो कोई तुमसे तुम्हारी आस के विषय में कुछ पूछे, उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ है, और विवेक भी शुद्ध रखो। हालेलुया। इसीलिए कि जिस बातों के विषय में तुम्हारी बदनामी होती है, उनके विषय में वे जो मसीह में तुम्हारे अच्छे चाल चलन का अपमान करते हैं लज्जित हो। हालेलुया। क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा हो कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ, तो यह बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है। इसीलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुँचाए। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। हालेलुया। उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया, जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा ना मानी, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहराया रहा और वह जहाज बन रहा था, जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। उसी पानी का दृष्टांतर भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। इससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं है, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। हालेलुया। वह स्वर्ग पर जाकर परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया और स्वर्गदूत और अधिकारी और सामर्थी उसके अधीन किए गए। यस, आमीन। तो परमेश्वर आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इस वचन के द्वारा एक अच्छी शिक्षा पाई होगी। जैसे परमेश्वर ने आज्ञा दिया, बिल्कुल आप सब अपने जीवन को उसी प्रकार बिताइए। पिता परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। ये वीडियो और भी लोगों तक शेयर करना, ताकि परमेश्वर के वचन को हर कोई जाने। एक दूसरे से प्रेम करिए और परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलिए, परमेश्वर की महिमा करिए। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।